ये कहानी एक ऐसे दुनिया की है जहाँ पे इंसान गलती से पैर भी नहीं रखना चाहेगा। ये एक जर्मन फैंटेसी कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे सागर इनका थैंक यू कहना है चैनल का नया मेंबर बनने के लिए। अगर आपको भी मुझे सपोर्ट करना है तो इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल का मेंबर बन सकते हैं। इससे मुझे काफी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। कहानी की शुरुआत पेरिस से होती है, जहाँ पे हम दो औरतें मारिया और उसकी बेटी ओफिलिया को देखते हैं। दरअसल ये दोनों भी विचेस है और एरला नाम के एक इविल विच से ये लोग बच रहे होते हैं। दरअसल इन दोनों के पास एक काले जादू की काफी फेमस किताब है जिसका नाम है नेक्रोमिकॉन, जिसे पाकर एरला दुनिया की खतरनाक विच बनना चाहती है। अब ये दोनों भी छुपने के लिए एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। फिर मारिया उस किताब और अपनी बेटी ओफिलिया को एक मंत्र से इनविजिबल कर देती है। अब इरला वहाँ पे अपने गार्ड्स के साथ आती है और मारिया को पकड़ लेती है, लेकिन उसे किताब कहीं पर भी नहीं मिलती। यहाँ पे इरला को लग रहा था कि इसकी बेटी कहीं आसपास ही है, इसीलिए वो उसे ढूंढने जा रही थी और तलाशी के वक्त वो लगभग ओफिलिया को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन जादू की वजह से वो नहीं कर पाती। अब इरला के जाने के बाद ओफिलिया ये किताब विचेस के लीडर दियांद्रा के पास लेकर जाना चाहती थी, लेकिन इरला को उसके ऊपर शक आएगा, इसीलिए वो एक दूसरे जगह यानी के बरेक कासल जाने का फैसला करती है, जो विचेस की दुनिया से बिल्कुल अलग दुनिया है। और यहाँ पे हुईबू नाम का एक काफी खतरनाक भूत रहता है ताकि वो उससे मदद ले सके। तो यहाँ पे हम बुरेक कासल को देखते हैं और इसके बारे में हमें बताया जाता है। इस कैसल में हुईबू नाम का एक भूत रहता है। इस कैसल का ओनर है जूलियस, जो काफी अमीर हुआ करता था, लेकिन उसने जुए में सारे पैसे हरा दिए हैं और उसकी बीवी भी छोड़ के गई है, इसीलिए हमेशा उदास रहता है। और जूलियस का केयर टेकर रहता है चार्ल्स। ऐसे 3 लोग यहाँ पे रहते हैं और पैसों के चलते अब इनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन हुईबू उसे एक आइडिया देता है कि ये लोग कैसल में अमीर लोगों को बुला सकते हैं और एक हॉन्टेड डिनर थीम प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे हुईबू आकर लोगों को मनोरंजन करके उन्हें डराएगा, जिसके उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। और इसीलिए इन लोगों ने आज काफी अमीर लोगों को यहाँ पे बुलाया होता है। इसी में हम चार्ल्स को भी देखते हैं, जो इनके कैसल का बटलर है। अब उस रात सारे मेहमान इनके कैसल में डिनर के लिए आए होते हैं, जहाँ पे जूलियस सबको कैसल के बारे में बता रहा होता है। लेकिन इन्हीं में एक छोटा लड़का होता है जो जूलियस को काफी टोक रहा था, उसे काफी भला बुरा कह रहा था। जिसके बाद हुईबू वहाँ पे कुछ स्पेशल इफेक्ट की मदद से लोगों को डराने लगता है, उनका मनोरंजन करता है। लेकिन वो लड़का बहुत ही कमीना होता है, वो उसका ट्रिक समझ जाता है और उसके सर को पूरा अलग कर देता है और लोगों के सामने उसका पर्दा फाश हो जाता है, जिसके कारण सभी लोग पैसे दिए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर जूलियस को काफी बुरा लगता है, लेकिन हुईबू का एक सपना होता है कि उसे कैसे भी खतरनाक और डरावना भूत बनना था। इसीलिए वो जूलियस को समझाने लगता है हमें ऐसे डिनर्स और भी करने चाहिए। अब देखते देखते रात हो जाती है और तभी कासल के दरवाजे पे एक दस्तक होती है। वहाँ पे ओफिलिया आ गई थी और वो जूलियस से कहती है कि मुझे हुईबू से मिलना है। जूलियस उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है कि इस बच्ची को हुईबू से क्या काम होगा, लेकिन तभी हुईबू दौड़ के वहाँ पे आता है और कैसल के दरवाजे को सीधा बंद कर देता है और कहता है ये लड़की एक विच है, इसे अंदर मत लेना वरना बहुत मुश्किल आ जाएगी। लेकिन तभी ओफिलिया अपने जादू से कैसल के दीवार के आर पार चली आती है, जिसके बाद वो हुईबू से मिलकर कहती है मेरी माँ का नाम है मारिया और मुझे पता है कि आप मारिया के भाई हो, यानी कि आप मेरे मामा हो और आपकी मदद चाहिए। लेकिन हुईबू ओफिलिया के बातों पे जरा भी विश्वास नहीं रखता और ओफिलिया से मारिया के बारे में काफी सवाल करने लगता है, लेकिन वो सारे जवाब सही देती है। जो सुनकर हुईबू ओफिलिया से कहता है कि मारिया हमेशा अपने ट्रिक की मदद से मुझे मुसीबत में फंसाया करती थी, जिसके कारण मेरा बचपन बहुत ही बुरा गया है। वो अलग अलग गेम्स में वो ट्रिक करके जीत जाती थी और जब यही ट्रिक्स मैंने किए थे तब मैं पकड़ा गया और इसी के कारण मेरी मौत हो गई थी। वही दूसरी जगह एरला जो होती है उसे इस कैसल के बाहर ओफिलिया का एक सिल्वर रंग का हेयर पिन मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि वो कैसल में ही गई है। तो यहाँ कैसल में हम देखते हैं ओफिलिया सभी लोगों को बता रही होती है कि वो इरला नाम के एक बहुत ही बड़े विच से बचकर यहाँ पे आई है। इरला हम जैसे अच्छे विचेस के पास से हमारी जिंदगी के साल ले लेती है ताकि वो हमेशा के लिए जिंदा रह सके। इसके बाद ओफिलिया अब इनके सामने एक रशियन सूटकेस निकालती है और इसके अंदर से वही जादुई किताब निकालती है और वो सबसे कहती है कि ये किताब अपने मंत्रों के लिए दुनिया भर में बहुत ही मशहूर है, कोई भी इन मंत्रों की मदद से पूरी दुनिया को अंधेरे में डाल सकता है। अब ये सब कुछ सुनकर हुईबू काफी खुश होता है क्योंकि उसे इस किताब की मदद से अब डरावना भूत बनना था।
लेकिन ओफिलिया उसे मना कर देती है। लेकिन अचानक से ये जादुई किताब खुद अपने आप बात करने लगती है, जो देखकर जूलियस और चार्ल्स काफी हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पे हुईबू इस जादुई किताब को अपने बारे में बताने लगता है, पर वो किताब हुईबू के सारी कमजोरी समझ जाती है और उसे कहती है, मेरे पास काफी खास मंत्र है जिसका इस्तेमाल करके तुम काफी डरावने भूत बनोगे। और हुईबू यूज करने ही जाने वाला था, लेकिन जूलियस इस किताब को लेकर पैक कर देता है ताकि कोई भी इसे यूज ना करे। लेकिन उसी रात इरला कासल के अंदर अपने गार्ड्स के साथ आकर ओफिलिया को पकड़ लेती है, लेकिन उसे बचाने के लिए हुईबू उस जादुई किताब को खोलकर अलग अलग मंत्र पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से इरला और उसके सारे गार्ड्स हवा में कहीं फेंक दिए जाते हैं और ओफिलिया बच जाती है। लेकिन इसके कारण वो काफी गुस्सा होती है और कहती है कि इरला को अब पता चल चुका है कि ये किताब हमारे पास है और वो अगली बार काफी ताकत के साथ यहाँ पे आएगी और पूरे कासल को तबाह कर देगी। हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। अब हमारी मदद सिर्फ डेयनरा ही कर सकती है, यानी कि विचेस के लीडर जो काले जंगलों में रहती है। अब वहाँ तक जाने के लिए इन्हें कोई घोड़ा गाड़ी चाहिए थी। लेकिन अगली सुबह चार्ल्स सभी लोगों को एक प्लेन दिखाता है जिसे उड़कर ये लोग डेयनरा के कासल तक जा सकते हैं। लेकिन प्लेन में सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते थे, इसीलिए चार्ल्स यहाँ पे अपनी जगह जूलियस को जाने कहता है। लेकिन वो काफी इमोशनल हो गया था क्योंकि उसे भी इनके साथ आना था। लेकिन अब जूलियस और ओफिलिया साथ जाने के लिए तैयार होते हैं और हुईबू गोस्ट होता है, इसीलिए वो प्लेन के ऊपर बैठ जाता है। इसके बाद ये तीनों भी उड़ान भरकर डेयनरा के कासल तक जाने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में वो किताब वापस से हुईबू के साथ बात करने लगती है और उसे अपनी बातों में फंसाने लगती है। तो यहाँ पे हम ओफिलिया को देखते हैं जो थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि वो लोग अब एरला के इलाके में आ चुके थे और वहाँ पे उन्हें कोई भी गार्ड्स दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इसी बीच प्लेन में से अपने आप फ्यूल नीचे गिरने लगता है, जिसके कारण जूलियस को मजबूरी में एक गाँव में आकर क्रैश करना पड़ता है। पर इधर भी क्रैश होते हुए किसी की भी इस प्लेन पे नजर नहीं पड़ती। इस बात से ओफिलिया और भी हैरान हो जाती है, लेकिन अभी के लिए वो जादू का इस्तेमाल नहीं करती। वही हुईबू दूसरों के नजरों से बचने के लिए खुद को गायब कर देता है। जिसके बाद ये तीनों लोग एक बार में जाते हैं, लेकिन बार के दरवाजे पर ओफिलिया को कुछ ड्राइंग बनी दिखाई देती है जो कि विच के जादू से बचने के लिए बनाई गई थी। खैर अब ये तीनों लोग भी उस बार के अंदर जाते हैं जहाँ पे इनकी मुलाकात एंड्रू नाम के एक आदमी से होती है, जिसे समझ आता है कि इनमें से कोई तो विच है और वो काफी गुस्सा होने लगता है और जूलियस सिचुएशन से बचने के लिए कुछ उल्टा सीधा बोलने लगता है। लेकिन एंड्रू और भी गुस्सा हो रहा था, इसीलिए ओफिलिया एंड्रू को बता देती है कि मेरे माँ का नाम मारिया है जो कि एक अच्छी विच थी, पर उन्हें एरला नाम के इविल विच ने पकड़ लिया है। ये सुनकर एंड्रू का मूड पूरा बदल जाता है और वो उन्हें वेलकम करता है और डिनर के लिए इनवाइट करता है। लेकिन जाते हुए वो कहता है, लेकिन तुम दोनों के साथ जो तुम्हारा गोस्ट आया है वो भी खाना खा सकता है। ये सुन के ये सभी लोग हैरान होते हैं। तभी वो बताता है कि उसके पास ऐसे काफी सारे कस्टमर्स आते हैं जो जिंदा नहीं है और उन्हें वो देख सकता है। अब हुईबू अपने असली रूप में आ जाता है। अब डिनर के बाद इन सबको एंड्रू एक कमरा देता है और इन्हें कोई दूसरी विच आकर परेशान ना करे, इसीलिए एक खास नमक की लाइन भी निकालता है। इसके बाद एंड्रू अपने लोगों से कहकर बाहर जो प्लेन पड़ा था वो भी छुपाने के लिए कहता है। अब जूलियस भी इन लोगों की मदद के लिए निकल जाता है, पर जाने से पहले हुईबू को ओफिलिया की रक्षा करने के लिए कमरे में ही रुकने का ऑर्डर देता है। आगे हम देखते हैं ओफिलिया आकर हुईबू से बातें करने लगती है और कहती है, मैंने परिवार में आपकी काफी सारी कहानियां सुनी है। जो सुनकर हुईबू काफी खुश होता है, लेकिन वो आगे कहती है कि लेकिन परिवार में सभी लोग आपको फनी गोस्ट की तरह समझते हैं। जो सुनकर हुईबू को काफी बुरा लगता है और इसीलिए उसे खुश करने के लिए ओफिलिया अपने रशियन सूटकेस को बाहर निकालती है और उसका एक दरवाजा खोलती है, जिसके अंदर वो कुछ पपीज रखा करती थी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। लेकिन वो देखती है कि उसका एक पपी गायब हो गया है, जिसे ढूंढने के लिए वो कमरे के बाहर चली आती है। लेकिन तभी दूसरे ड्रॉवर से हुईबू को उसी जादुई किताब की आवाज आने लगती है, जो हुईबू को अपने बातों में वापस फंसाने लगता है और कहता है कि देखो, मेरे मंत्र का इस्तेमाल करके तुम काफी खतरनाक भूत बन सकते हो। लेकिन हुईबू कहता है कि मैंने अपने दोस्तों से वादा किया है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन वो किताब कहती है कि यही तुम्हारे दोस्त है जो हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। जो सुनकर हुईबू को गुस्सा आता है, फाइनली वो किताब लेने के लिए मान जाता है। लेकिन इसी बीच में वो गलती से नमक की लाइन खराब कर देता है और हम देखते हैं कुछ ही समय में इरला के बैट्स आकर रूम से ओफिलिया और उसका रशियन सूटकेस अपने साथ लेकर चले जाते हैं। पर इसी बीच में वहाँ पे जूलियस आ जाता है, लेकिन वो ओफिलिया को नहीं बचा पाता।
तो यहाँ पे हुईबू डर के कारण नहीं बताता कि उसी के कारण ये सब हुआ है। अब ओफिला को बचाने के लिए इनकी मदद सिर्फ डिएंड्रा ही कर सकती थी, यानी कि वो पावरफुल विच। इसीलिए एंड्रू इन दोनों को भी डिएंड्रा के कैसल तक जाने का रास्ता बता देता है, जिसके बाद जूलियस और हुईबू जंगल के रास्ते कैसल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में ये दोनों भी एक बुजुर्ग विच के ट्रैप में फंस जाते हैं। अब वो विच इन्हें खाने वाली थी, लेकिन अपना मन बदल देती है क्योंकि उसे काफी दोस्त बनाने थे और इन्हें अपने घर में बुलाती है। और तभी जूलियस कहता है दरअसल हम डिएंड्रा के कैसल तक जा रहे हैं क्योंकि इरला के पास अब वो नेक्रोनोमिकॉन यानी कि जादुई किताब आ चुकी है। अब ये सुन के वो विच इन्हें कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द अब डिएंड्रा के पास जाना ही होगा क्योंकि इरला उस किताब की मदद से अंडरवर्ल्ड का दरवाजा खोल सकती है। और इन दोनों को भी डिएंड्रा के घर का रास्ता बताकर वो अपने रास्ते चली जाती है। आगे हम देखते हैं जूलियस और हुईबू फाइनली डिएंड्रा के कैसल तक पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें डिएंड्रा के साथ साथ कई दूसरे विचेस भी मिलते हैं। लेकिन तभी जूलियस को वहां पे ओपिलिया का वही पपी दिखाई देता है जो हमेशा ड्रॉवर से भाग जाया करता था, जो देखकर जूलियस समझ जाता है कि वो रशियन सूटकेस भी यही कैसल में है। और हम तभी वहाँ पे एरला को देखते हैं जो कि डिएंड्रा के रूप में वहाँ इनके सामने आती है। दरअसल डिएंड्रा काफी समय पहले ही इरला द्वारा पकड़ी जा चुकी है। अब यहाँ पे इरला इनके ड्रिंक्स में ट्रुथ सीरम मिलाकर इन्हें पीने के लिए देती है और इरला जूलियस से पूछती है कि वो जादुई किताब कहाँ पर है, लेकिन जूलियस को तो इसके बारे में पता ही नहीं होता। और जब इरला यही सवाल हुईबू से पूछती है तो वो अपने आर्मर के अंदर से वो जादुई किताब निकालकर उसे दे देता है, जिसके बाद इरला इन दोनों को कैद खाने में बंद कर देती है। लेकिन ये दोनों भी वहाँ से गार्ड्स को मार के कैसल के बाहर निकल आते हैं। लेकिन अब जूलियस को हुईबू के कारण ये सब कुछ हुआ है ये पता चल चुका है और दोनों का भी झगड़ा शुरू होता है। लेकिन तभी वहाँ पे वही बुजुर्ग विच आती है और वो कहती है कि मैंने उसी जादुई किताब में पढ़ा था कि हमें मुसीबत के समय अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और इसीलिए मैं यहाँ तुम दोनों की मदद करने के लिए आई हूँ। जिसके बाद वो जूलियस को एक जादुई कुकी देती है, जिसे खाते ही जूलियस एक बुजुर्ग विच में बदल जाता है और जूलियस उसी रूप में कैसल के अंदर जाता है। लेकिन तभी उसे इरला देख लेती है, लेकिन वो जूलियस को एक विच समझकर अपने साथ रस्म के लिए बुलाती है। लेकिन उसी रस्म के दौरान कुकीज का असर खत्म होने लगता है और जूलियस का शरीर वापस पहले जैसा होता है। इसीलिए समय रहते ही जूलियस वहाँ से निकलकर एक दूसरे कमरे में चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ गार्ड्स उसी बुजुर्ग विच को पकड़ लेते हैं, जिसे इरला अपने जादू से एक पिग बना देती है और फिर उसे एक दूसरे पिग्स के साथ रखा जाता है। दरअसल ये सारे पिग्स डिएंड्रा और बाकी सारे अच्छे विचेस होते हैं जिन्हें इरला ने पिग्स बना दिया था और ये सब कुछ जूलियस और हुईबू भी देख रहे होते हैं। लेकिन तभी एक दूसरे कैद खाने में इन्हें ओपिलिया और मारिया कैद मिलती है और तभी हुईबू गिल्ट में आकर अपनी गलती मानकर इनसे माफी मांगता है। पर इसी बीच में वहाँ पे कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और तभी वहाँ पे चार्ल्स आता है जो इन गार्ड्स को मार देता है, जिसके बाद ओपिलिया जादू का इस्तेमाल करके सारे लोगों को गायब कर देती है। लेकिन इसके बावजूद इरला इन्हें देख सकती है। लेकिन तभी हुईबू आकर इरला के पास से वही जादुई किताब ले लेता है, पर तभी ये किताब फिर से हुईबू को अपने बातों में फंसाने लगती है। लेकिन यहाँ पे हुईबू अपनी गलती समझ चुका था, इसीलिए वो इस बहकावे में नहीं आता और अब वो आखिरी बार एक मंत्र पढ़ता है जिससे ये सारी डार्क मैजिक एक अच्छे मैजिक में बदल जाती है और सारे विचेस अपने अपने रूप में आ जाते हैं और इरला भी एक पिग में बदल जाती है और इनकी जान बच जाती है। अब अंत में जूलियस हुईबू के गलती को माफ कर देता है क्योंकि हुईबू के पास एक आखिरी मौका था और इस किताब की मदद से वो खतरनाक गोस्ट बनने का सपना पूरा कर सकता था, लेकिन उसने अपने दोस्तों की जान बचाई। इसके चलते हुईबू का नाम बहुत ही फेमस हो जाता है आसपास की जगहों पे। खैर अब कुछ समय के बाद हम देखते हैं ये सभी लोग बर्डिक कैसल में ही रह रहे होते हैं और इन्हें अब पैसों की कोई भी कमी नहीं थी क्योंकि हुईबू अब दुनिया में एज अ फनी गोस्ट फेमस हो गया था और काफी सारे बच्चे उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आते थे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।